ओम शांति। पिछले वर्ष 2023-24 में जो मधुबन शांतिवन घर में बाबा मिलन हुए, बाबा मिलन में पहला बाबा मिलन हुआ 15 अक्टूबर 2023 को। 15 अक्टूबर के बाबा मिलन में बाबा ने 19 अक्टूबर 2011 के महावाक्यों का रिवीजन कराया। बाबा कहते फॉलो फादर कर, ब्रह्मा बाप समान व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। फॉलो फादर कर, ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। सभी बड़े प्यार से अपनी याद दे रहे हैं। इतना प्यार सिर्फ बाप को ही करते हैं। यह परमात्म प्यार सिर्फ अभी प्राप्त होता है। हर एक बच्चा प्यार में लवलीन है। बाप भी हर बच्चे को प्यार का रेस्पॉन्ड दे रहे हैं। वह बच्चे वह चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर हैं, लेकिन हर एक बच्चा बाप के दिल में समाया हुआ है। सबके दिल में यह गीत बज रहा है, इतना प्यार करेगा कौन। यह बाप और बच्चों का आत्मिक प्यार हर बच्चे को देह से न्यारा और बाप का प्यारा बनाने वाला है। और यह प्यार अभी ही बच्चों को प्राप्त होता है। यह प्यार बच्चों को क्या से क्या बनाने वाला है। यह प्यार सिर्फ इस एक जन्म में प्राप्त होता है। बाप भी बच्चों का स्नेह देख बच्चों के स्नेह में समा जाता है। आज बाप दादा हर एक के मस्तक में 3 भाग्य देख रहे हैं। एक बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य, दूसरा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, और तीसरा सतगुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। पहला भाग्य बाबा ने बताया, बाप के स्वरूप में प्राप्त वर्षे का भाग्य। दूसरा भाग्य बताया शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ शिक्षा का भाग्य, और तीसरा भाग्य बाबा ने बताया सद्गुरु के रूप में वरदानों का भाग्य। हर एक का मस्तक इन तीनों भाग्य से चमक रहा है। बाप दादा भी अपने भाग्यशाली बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन दिल में नजदीक हैं। ऐसे बच्चों और बाप का प्यार सारे कल्प में इस समय ही प्राप्त होता है। यह प्यार का अनुभव औरों को भी करा रहे हो। अभी कोई कोई लोग समझते हैं
कि इन ब्राह्मण आत्माओं को कुछ मिला है। क्या मिला है? उसका स्पष्टीकरण होता जा रहा है। बाप ने देखा अब इस प्लेटिनम जुबली का चारों ओर प्रभाव है और बच्चों ने भी दिल से सेवा की है और आगे भी प्लान बनाया है। तो बाप दादा भी चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, यह 75 वर्ष अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार करते निर्विघ्न बना के पहुंच गए हो। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? बाप को सदा हर बच्चे में यही आस है कि हर बच्चा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाप विजयी बने, ऐसे हर बच्चा सदा विजयी बने। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने क्या किया, फॉलो फादर। तो आप सभी भी हर कदम उठाते पहले चेक करो कि यह कदम ब्रह्मा बाप ने किया। ब्रह्मा बाप ने हर बच्चे प्रति, चाहे जानते थे कि यह बच्चा कमजोर है, पुरुषार्थ में भी सेवा में भी, लेकिन कमजोर के ऊपर और ही रहम और कल्याण की भावना रही। ऐसे ही बाप दादा सभी बच्चों को भी यही कहते अपने परिवार के हरेक भाई या बहन प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, रहम और कल्याण की दृष्टि से उनके भी सहयोगी बनो। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि प्यार की सब्जेक्ट में हर एक बच्चा यथाशक्ति पास है। प्यार के कारण ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी बाप दादा बच्चों के प्यार को देख खुश हैं। प्यार की सब्जेक्ट के कारण हर एक बच्चा नंबरवार चल रहा है। अभी बाप दादा चाहते हैं कि प्यार में कुछ कुर्बानी भी की जाती है। बाप से प्यार है, इसलिए कौन सी कुर्बानी करनी है? जो बाप दादा चाहता है वह समझ तो गए हो। समझते हो ना बाप क्या चाहता है? समझते हो? कान दिलाओ। समझते हो तो करना है, इसकी भी हिम्मत है ना? हिम्मत हाथ उठाओ। हे हिम्मत हाथ उठाओ। अच्छा, तो हिम्मते बच्चे मदद बाप है ही। अभी बाप दादा चाहते हैं, रिजल्ट में देखा तो अभी तक संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। तो बाप दादा ने देखा यह व्यर्थ संकल्प चलना, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी संस्कार रहा हुआ है। एक व्यर्थ संकल्प और दूसरा व्यर्थ समय, यह मेजॉरिटी बच्चों में अब भी दिखाई देता है। और व्यर्थ संकल्प का आधार है मन, जो मन मनाभव होने नहीं देता। क्योंकि बाप दादा ने काफी समय से इशारा दिया है कि जो कुछ होना है वह अचानक होना है। तो अचानक के हिसाब से बाप दादा ने चेक किया, मेजॉरिटी बच्चों में यह व्यर्थ संकल्प का संस्कार है।
तो जब ब्रह्मा बाप व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प के विजयी बन कर्मातीत हुए, तो फॉलो फादर, बाप दादा ने देखा कि मन है तो आपकी रचना, बाप दादा ने देखा मन है तो आपकी रचना, आप मन के रचता हो, तो मन को चलाने वाले हो, मन की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर के मालिक हो। लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा देता है, लेकिन फिर भी मन कहाँ धोखा दे देता है आपकी रचना, मेरा है ना, लेकिन कंट्रोलिंग पावर कम होने के कारण धोखा दे देता है। मन को घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन आपके पास श्रीमत की लगाम है ना लगाम? तो कभी भी अगर मन वेस्ट संकल्प की तरफ ले जाता है, लगाम को टाइट करने से अपने को व्यर्थ संकल्प की थोड़ी भी अपवित्रता को कम कर सकते हो। मन के मालिक बन, जैसे ब्रह्मा बाप ने रोज मन की चेकिंग की, ऐसे रोज चेक करो और व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। तो आज बाप दादा यही चाहता है कि इस व्यर्थ संकल्प को समाप्त करो। बुरे संकल्प कम हैं, व्यर्थ ज्यादा हैं, लेकिन इसमें टाइम बहुत जाता है। मन के मालिक बन, मन को ऐसे बिजी करो जो और तरफ आकर्षित हो, आपकी लगाम को ढीला नहीं करे। हो सकता है या हो सकता है आज बाप दादा व्यर्थ संकल्प के समाप्ति का सबको संकल्प दे रहे हैं। हो सकता है? हाथ उठाओ जो समझते हैं। व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, सेरेमनी मनाएंगे। व्यर्थ समय भी बचाना है, समय और संकल्प दोनों को बचाना है, क्योंकि बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं। तो चार्ट में यह कभी मेजॉरिटी में देखने में आई। बाप दादा कहते, बाप दादा सबका चार्ट देखते हैं, तो चार्ट में यह कमी मेजॉरिटी में देखने में आई। मन के मालिक ही विश्व के मालिक बनने हैं। जैसे बाप ब्रह्मा मंजीत बन विश्व का मालिक बन गया, अभी तो आपके लिए, बच्चों के लिए आह्वान कर रहे हैं। आपकी एडवांस पार्टी भी आह्वान कर रही है। सुनाया था 4 बजे एडवांस पार्टी वाले भी वतन में आते हैं, तो पूछते हैं कब मुक्ति का गेट खोलेंगे। किसको खोलना है? आप सभी मुक्ति का गेट खोलने वाले हो ना? आपका संपूर्ण बनना अर्थात मुक्ति का गेट खोलना। तो बाप दादा से एडवांस पार्टी रूरियान करती है। कब तक? तो बाप आपसे पूछते हैं कब तक? तो क्या जवाब देंगे? पहली लाइन वाले बोलो कब तक। हर कार्य के लिए डेट फिक्स करते हो ना, तो इस कार्य की डेट कब तक? ब्रह्मा बाप तो फरिश्ते रूप में आह्वान कर रहे हैं। बता सकते हो डेट? बोलो, डेट फिक्स कर सकते हैं? अभी डेट फिक्स है। पांडव हाथ उठाओ, डेट फिक्स है।
नहीं है। क्यों? दीदी कहती है बाबा हम लोगों को लगन थी, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। दादी कहती है हमको लगन थी, कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है। तो आप सभी का तो दीदी दादी से प्यार है ना? है तो सभी से, क्योंकि जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उन सभी से आपका प्यार तो है। अभी उसके प्रश्न का उत्तर दो। तो आपस में रू रियान कर अब कुछ जवाब तैयार करना। करेंगे? आज तो डबल फॉरेनर्स के मिलन का दिन है ना, तो डबल फॉरेनर्स भी आपस में राय करके डेट बताना और भारत वाले भी इस पर चर्चा करके बताना। है जवाब? हां बोलो बोलो, जो बोले वह हाथ उठाओ। मोहिनी बहन न्यूयॉर्क। बाबा डेट आप फिक्स करिए, हम लोग एवर रेडी हैं। नहीं, आप फिक्स करो ना, तैयार आपको होना है ना। बाप तो कहेगा कि इस दिवाली पर दिवाली मनाओ, बाप तो कह देगा कि इस दिवाली पर दिवाली करो। एवर रेडी, एवर रेडी कहेंगे जल्दी है, इसलिए कहते हैं आप बताओ। डॉक्टर निर्मला बहन ने कहा बाबा 1 साल दो। अच्छा, इसमें शामिल हो। यह कह रही है 1 साल। जो समझते हैं कि 1 साल, वह हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। अच्छा, 1 साल वालों का नाम नोट करो। अच्छा है। दूसरे सब मुस्कुराते हैं। बोलो। निर्वेर भाई ने कहा नाउ और नेवर। आज अभी होना है, तो ताली बजाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी अभी सभी अपने मन में यह प्रॉमिस करो कि कभी भी व्यर्थ संकल्प नहीं आने देंगे। यह हो सकता है? अभी से कहते हैं नाउ आर नेवर, तो कम से कम यह सब वापिस करते हैं कि अभी से न व्यर्थ संकल्प, न व्यर्थ समय गवाएंगे। इसमें जो तैयार है वह हाथ उठाओ। मेजोरिटी ने हाथ उठाया। जो समझते हैं कि टाइम लगेगा वह हाथ उठाओ। कोई नहीं। वह थोड़े हैं जो कहते हैं, हाथ उठा रहे हैं थोड़े थोड़े। अच्छा, तो इस दिवाली पर यह एक दृढ़ संकल्प करना। जिन्होंने मेजोरिटी में हाथ उठाया है वह स्वाहा करना। इसलिए आप सबकी तरफ से दृढ़ संकल्प के लिए आज केक काटेंगे। पसंद है ना? आज का केक इस दृढ़ संकल्प का सूचक है, क्योंकि सभी चाहते हैं, अज्ञानी भी चाहते हैं कि अब कुछ होना चाहिए, अब कुछ होना चाहिए, लेकिन ताकत नहीं है। आप बच्चों में तो संकल्प को पूर्ण करने की ताकत है। फॉलो फादर है ना? ब्रह्मा बाप का जन्म ही दृढ़ संकल्प से हुआ। करना है, सोचेंगे नहीं क्या करूं क्या नहीं करूं, करना है। उस पर दृढ़ संकल्प ने
इतने बच्चों का भविष्य बनाया। एक ब्रह्मा बाप ने कितनी हिम्मत रखी, आधा हिस्सा मिला और यज्ञ रचा। यज्ञ के ब्राह्मण रचे और अब देश विदेश में आत्माएं पहुंच गई हैं। एक ब्रह्मा बाप के दृढ़ संकल्प के कारण। तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? तो दृढ़ संकल्प क्या नहीं कर सकता? यह तो एग्जाम्पल है आपके आगे। संकल्प करते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं, लेकिन उसमें दृढ़ता कम होती है। कोई बात सामने आई ना तो दृढ़ता कम हो जाती है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। देखो, दिल्ली वालों ने दृढ़ संकल्प किया, करना ही है, हो गया ना। सोचेंगे, देखेंगे, यह नहीं किया। सबका दृढ़ संकल्प निमित्त बने। जैसे निमित्त बने यह बच्ची बच्चे, लेकिन सबका सहयोग और दृढ़ संकल्प उसने प्रैक्टिकल सफलता लाई। इसमें सबने साथ दिया और एकमत हुए। हाँ ना नहीं। एक दृढ़ मत हुई तो दृढ़ता में इतनी शक्ति है। जो कार्य आरंभ करते हैं उसमें पहले दृढ़ संकल्प का बीज डालो, उसका फल निकलना ही है। यह इतना 75 वर्ष कैसे बीता? ब्रह्मा बाप और बच्चों के साथ ने दृढ़ संकल्प से 75 वर्ष पूरे किए। उमंग उत्साह से बढ़ते बढ़ते रहे, तब यह 75 वर्ष पूरे किए। अभी यह संकल्प करो, आज व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प समाप्त करना ही है। जब व्यर्थ समाप्त हो जाएगा तो सदा श्रेष्ठ संकल्प का खजाना कमाल दिखाएगा। तो आज डबल फॉरेनर्स का विशेष मिलन दिवस है। बाप दादा खुश हैं। डबल विदेशी बच्चे चारों ओर डबल सेवा अच्छी कर रहे हैं। एक स्वयं का पुरुषार्थ और दूसरा आत्माओं की सेवा, दोनों बात में अच्छी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा इस डबल सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। आज विशेष इन्हों का दिन है, तो इन्हों को मुबारक दे रहे हैं। मुबारक आपको भी है, भारत वालों को भी मुबारक है। जैसे दिल्ली में निमित्त बने ना, यह ब्रजमोहन आशा निमित्त बने और इन्हों के साथ मददगार भी गुप्त रूप से गुलजार बच्ची, और एक मत हाजी हाजी करने में सारी दिल्ली में उमंग रहा और प्रैक्टिकल किया। हाँ ना नहीं, हाँ ना नहीं किया, करना ही है। तो यह एक मत होना अर्थात सफलता। सफलता आप बच्चों का हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है। उसको यूज करो, अलबेले नहीं बनो। हो जाएगा, कर लेंगे, यह नहीं सोचो। करना ही है, यह है ब्राह्मणों की भाषा। तो बाप दादा वैसे तो सभी बच्चों पर खुश हैं, लेकिन आज दिल्ली वालों ने भी कमाल दिखाई। बाप दादा ने देखा कि गवर्नमेंट के विशेष लोग जो निमित्त हैं, उनको अच्छी तरह से संदेश पहुंच गया कि ब्रह्मा कुमारियां जिनके लिए
समझते थे यह क्या करेंगी। कुछ गलत फहमी भी थी, लेकिन यह 75 वर्ष का सुन के अभी यह समझते हैं कि यह जो चाहें वह कर सकते हैं। इसलिए जो भी निमित्त है गवर्नमेंट में उन्हों तक आवाज अच्छा पहुंचता है। यह कमाल है एक मत की। तो बाप दादा डबल विदेशियों को देख खुश हैं, वृद्धि भी कर रहे हैं और डबल सेवा की तरफ से अटेंशन अच्छा है। सिर्फ बाप दादा यह इशारा फिर दे रहा है कि आपस में संस्कार मिलन की रास करो। यह नहीं सोचो सेंटर तो अच्छा चल रहा है, सर्विस तो अच्छी हो रही है, लेकिन जब एक परिवार है, प्रभु परिवार है, लौकिक परिवार नहीं, प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार का अर्थ ही है एक दो में शुभ भावना, कल्याण की भावना। एक दो में यही संकल्प रहे कि हम सभी साथ साथ एक दो को आगे बढ़ाते, मुक्ति का गेट खोल के साथ जाना ही है। इसलिए हर सेंटर में ऐसा वायुमंडल हो जो समझ में आवे यह 8 नहीं 10 नहीं, लेकिन 10 ही एक हैं। अभी संस्कार मिलन की रास हर एक अपने मन में दिवाली में संकल्प करो, एक भी आत्मा एक दो से दूर नहीं हो, सब एक हो। तो इस दिवाली पर संस्कार मिलन की रास करना है। मन में दृढ़ संकल्प करना कि एक भी मेरे से भारी नहीं हूं, सब हल्के। संस्कार नहीं मिलते हैं तो भारी होते हैं। तो बाप समझते हैं कि इस संकल्प से गेट का दरवाजा खोलने के लिए जल्दी तैयार हो जाएंगे। चेक करो, कोई भी हमारे से नाराज नहीं, लेकिन भारी भी नहीं होना चाहिए। हो सकता है यह? हो सकता है? कान हिलाओ, हो सकता है? हो सकता है, हाथ उठाओ। तो इस दिवाली पर अच्छी रौनक हो जाएगी। डबल फॉरेनर्स बाप दादा दिल में रोज डबल फॉरेनर्स को इमर्ज करते हैं। क्यों करते हैं इमर्ज? क्योंकि डबल फॉरेनर्स निमित्त बने हैं सारे विश्व में बाप का नाम बाला करने के लिए। किस बात पर? कि जब यह भारतवासी नहीं, फॉरेनर्स हैं, इन्होंने अपना भाग्य बना लिया, तो हम क्यों रह जाएं? यह प्रेरणा इस दिल्ली के प्रोग्राम से भारत में अच्छी फैली है। इसलिए बाप दादा सेवा के निमित्त आप सभी को इमर्ज करते हैं। भारत को जगाएंगे, जगा रहे हैं, और आगे भी ऐसे वीआईपी तैयार करेंगे जो भारत को जगाएंगे। उनका अनुभव भारत वालों को जगाएगा। बाप दादा को याद है, शुरू में बहुत वीआईपीज ले आते थे, प्रोग्राम्स करते थे। अभी यह सेवा नहीं है। ऐसे वीआईपी तैयार करो जो स्टेज पर अपना अनुभव सुनावे, अभी ज्यादा कल्चर दिखावे। अनुभव भी सुनाया, लेकिन थोड़ा टाइम था। अभी ऐसे वीआईपी लाओ जो भारत वालों की तकदीर को जगाएं। अभी भी जो फॉरेनर्स और भारत की सेवा इकट्ठी की
उसका भी प्रभाव अच्छा रहा। अब मिलकर ऐसी सेवा को बढ़ाते चलो। और मुख्य बात, अपने को हर एक, चाहे भारतवासी चाहे फॉरेनर्स, जल्दी जल्दी ऐसे संपन्न बनाओ जो आप सबकी संपन्नता, मुक्ति का गेट खोल दे। अच्छा, तो ये विशेष महावाक्य अव्यक्त बाप दादा मिलन, मधुबन शांतिवन, 15 अक्टूबर 2023 के हैं, जिसमें बाबा ने रिवाइज कोर्स 19 अक्टूबर 2011 का चलाया था, जिसमें बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया था। फॉलो फादर कर ब्रह्मा बाप समान, व्यर्थ समय व्यर्थ संकल्प के विजयी, कर्मातीत बन मुक्ति का गेट खोलने के निमित्त बनो। इस दिवाली पर हर एक आपस में मिलकर संस्कार मिलन की रास का संकल्प करो। अच्छा, ऐसे ही और पिछले वर्ष 2023-24 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।